4 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले का बुढ़ाना इलाका। रोज की तरह सुबह की शुरुआत सामान्य थी। लोग अपने कामों पर निकल रहे थे, लेकिन सफीपुर पट्टी मोहल्ले के एक पतली सी गली में एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा था जिसकी पटकथा किसी सनसनीखेज क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। महज 16 सेकेंड, जी हाँ दोस्तों, घड़ी की सुई ने सिर्फ 16 बार टिक टिक किया था और उन्हीं 16 सेकंडों के भीतर एक इंसान पर धारदार हथियार से पूरे 17 बार वार किए गए थे। चीखने तक का मौका नहीं मिला। खून से लथपथ होकर वह इंसान नाले में गिर जाता है और हमलावर हथियार लहराते हुए बड़ी आसानी से गायब हो जाते हैं। मरने वाले का नाम था नसीम उर्फ तालिब, 28 साल का एक सीधा साधा नौजवान जो सूरत में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था दोस्तों कि गुजरात के सूरत में रहने वाला तालिब मुजफ्फरपुर नगर के उस तंग इलाके में पहुंचा कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल किसने इतनी बेदर्दी से उनकी जान ली। जब पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया तो परत दर परत ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आई जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, यह कहानी है धोखे, अवैध संबंध, अंधभक्ति और 2 मासूम बच्चे की बर्बादी की। चलिए शुरू से समझते हैं इस पूरे मामले को। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 7 साल पहले। मेरठ के लिस्टी गेट थाना क्षेत्र के लखीपुरा गांव का रहने वाला तालिब एक बेहद मेहनती इंसान था। 7 साल पहले उसकी शादी बुढ़ाना के सफीपुर पट्टी मोहल्ले की रहने वाली मीना से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। तालिब अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। समय बीता और दोनों के जीवन में 2 प्यारे प्यारे बच्चे आए। लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ा वैसे वैसे दोनों के बीच छोटी मोटी बातों पर अनबन शुरू हो गई। तालिब रोजगार की तलाश में गुजरात के सूरत शहर चला गया। हाँ, वह बिल्डर का काम करता था। वह दिन रात पसीना बहाता था कि सूरत से पैसे भेजकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी परवरिश दे सके। लेकिन मीना का मन अपने ससुराल में नहीं लग रहा था। छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करना और फिर बच्चों को लेकर मायके चले जाना, यह मीना की आदत बन चुकी थी। आखिरकार मीना ने ससुराल पूरी तरह छोड़ दिया और मुजफ्फरनगर के सफीपुर पट्टी में ही अपने बच्चे के साथ एक किराए का कमरा लेकर रहने लगी। तालिब जब भी सूरत से छुट्टी लेकर आता अपनी पत्नी के पास जाता, उसे समझाता बुझाता कि चलो अपने घर चलो, बच्चों का भविष्य देखो, लेकिन मीना हर बार इनकार कर देती। तालिब मजबूर था, वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने मीना का किराए का मकान में रहना भी कबूल कर लिया और हर महीने खर्चे के पैसा भी भेजता रहा। दोस्तों, किराए के मकान में अकेले रहते रहते मीना की जिंदगी में एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है। उस इंसान का नाम था हासिम, उम्र लगभग 25 साल, जो उसी सफीपुर पट्टी मोहल्ले का रहने वाला था। हासिम को अच्छी तरह मालूम था कि मीना शादीशुदा है, उसका पति जिंदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन प्यार का बुखार कहें या हवस का जुनून, हासिम और मीना एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। धीरे धीरे यह नज़दीकियाँ अवैध संबंध में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली और शादी करने का भी फैसला कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है। जब तालिब सूरत से वापस अपने घर आया तो उसे मोहल्ले वालों और अपने सूत्रों से पत्नी के इस अफेयर की भनक लग गई। तालिब के पैरों तले जमीन खिसक गई। तालिब ने सबसे पहले अपनी पत्नी मीना को समझाया। उसने हाथ जोड़े बच्चे की दुहाई दी, लेकिन मीना पर हासिम का भूत सवार था। जब मीना नहीं मानी तो तालिब खुद हासिम से मिला। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई। तालिब ने हासिम से कहा कि मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद मत करो, मेरे बच्चों का ख्याल करो, मेरी पत्नी से दूर हो जाओ। लेकिन हासिम के सिर पर प्यार का ऐसा अंधा चश्मा चढ़ा था कि उसने तालिब को ही धमकाना शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि हासिम ने तालिब के पिता को फोन करके सीधे सीधे धमकी दे डाली, अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो उसे कह दो हमारे रास्ते से हट जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, 25 जुलाई 2026 तालिब सूरत से छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव मेरठ आया हुआ था। वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। कुछ दिन घर बिताने के बाद वह वापस सूरत जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 4 अगस्त 2026 को मीना के दिमाग में एक बेहद खौफनाक साजिश पक चुकी थी। मीना ने तालिब को फोन किया। उसने बड़े मीठे लहजे में बात की और तालिब से कहा कि तुम जाने से पहले एक बार मुझसे और बच्चे से मिलने सफीपुर पट्टी आ जाओ। तालिब जो अपने पत्नी को दिल से चाहता था और रिश्ता को बचाने के लिए वह कुछ भी करना चाहता था, अपनी जेब में पिता से लिए हुए कुछ रुपए रहकर सीधे अपने ससुराल सफीपुर पट्टी पहुंच जाता है। उसे क्या पता था कि यह बुलावा मिलने का नहीं बल्कि उसकी मौत का वारंट था। 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक तालिब वहीं रहा। वह लगातार मीना से विनती करता रहा कि चलो मेरे साथ, सूरत चलो,
पुरानी बातें भूल जाओ, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन मीना और हासिम पहले ही तालिब का काम तमाम करने की योजना बना चुके थे। 7 अगस्त की रात को मीना ने चुपके से हासिम को मैसेज किया, तालिब कल सुबह सूरत के लिए निकलने वाला है। वह मुझे और बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाना चाहता है। अगर वह आज बच निकला तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। कल सुबह ही इसका काम तमाम कर देते हैं। दोस्तों, तारीख 8 अगस्त 2026 सुबह का वक्त रहता है। तालिब सूरत जाने की तैयारी में अपने कमरे से निकलकर गली में आता है। गली में सन्नाटा था। अचानक सामने से हासिम दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक बड़ा और तेज धारदार चाकू था। तालिब संभल पाता इससे पहले कि हासिम ने उस चाकू से तालिब की गर्दन और शरीर पर अंधाधुंधा वार करना शुरू कर दिया। तालिब ने बचने की कोशिश की, दोनों के बीच हाथापाई भी हुई, लेकिन लोहे के उस भारी हथियार के आगे तालिब टिक नहीं पाया। 16 सेकंड के अंदर 17 घाव दे दिया हासिम ने। तालिब खून से लथपथ होकर नाली में गिर जाता है। हमलावर हासिम बड़े आराम से हथियार लहराते हुए मौके से भाग निकलता है। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी बाहर आते हैं। नाले में तड़पते तालिब को देखकर हड़कंप मच जाता है। मीना को खबर भी दी जाती है। मीना जब मौके पर पहुंचती है तो वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। तालिब की सांसें अभी चल रही थी। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से नाजुक हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया। मीरा ने अपने ससुराल वालों को भी मेरठ बुला लिया, लेकिन मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान तालिब जिंदगी की जंग हार गया। पुलिस जब अस्पताल पहुंची और शव का मुआयना किया तो 17 खौफनाक घाव देखकर दंग रह गई। जब पुलिस ने घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हासिम का चेहरा और उसका खौफनाक जुर्म साफ साफ कमरे में कैद हो चुका था। पुलिस ने हासिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हासिम अपने घर से फरार हो चुका था, लेकिन तालिब के भाई आकिल ने पुलिस के सामने बड़ा दावा किया। उसने कहा कि साहब, मेरे भाई को सिर्फ हासिम ने नहीं मारा, इसके पीछे खुद मीना का भी हाथ है। पुलिस ने तुरंत अपनी टीम को एक्टिव किया। 24 घंटे के भीतर यानी 9 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि हासिम मंदवाड़ा लोसानी मार्ग पर एक खेत में छुपा हुआ है। पुलिस टीम ने पूरे खेत की घेराबंदी कर ली। खुद को घिरा देख हासिम ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली हासिम के पैर में लग जाता है। हासिम चीखते हुए वहीं गिर पड़ता है। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और वहीं खून से सना हथियार भी बरामद किया। थाने लाकर जब हासिम से पूछताछ की गई तो उसने बिना किसी दबाव के सारे सच उगल दिए। उसने साफ कहा कि तालिब को खत्म करने की साजिश मीना ने ही रची थी और उसी के कहने पर उसने यह हत्या की। हासिम के बयान के आधार पर पुलिस तुरंत मीना के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। थाने की हवालात में जब मीना से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो उसका रोने का सारा नाटक खत्म हो गया। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और हासिम के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। दोस्तों, पुलिस ने हासिम और मीना को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था। एक झटके में उसके पिता की हत्या हो गई और उनकी मां सलाखों के पीछे पहुंच गई। वो 2 नन्हे बच्चे आज अनाथों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हालांकि तालिब के परिवार ने उन दोनों बच्चों को अपनाने का फैसला किया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तालिब का परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहा है कि जिस बेदर्दी से तालिब की हत्या की गई है उसी तरह अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्षणिक आकर्षक और अवैध संबंध का अंत कितना भयानक होता है। एक गलत फैसले ने एक हंसते खेलते इंसान की जान ले ली, एक परिवार उजाड़ दिया और 2 मासूमों का बचपन छीन लिया। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या मीना और हासिम को कड़े से कड़े दंड मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यह भी दोस्तों जरूर लिखिएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।